अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में कहा गया है क्या, यानी कॉट एक्स यानी इंटीग्रेशन कॉट एक्स बाई साइन एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस टू बाई कॉस स्क्वायर एक्स और यह डी एक्स है। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए है ना, बहुत सिंपल है। यानी हो जाएगा क्या, यहाँ i इक्वल्स टू लिखेंगे कितना, कॉट एक्स है ना, कॉट एक्स और ये देखिए साइन है यानी 1 बाय साइन है। तो एक हम तो देखिए हम लोग लिखेंगे सॉल्व इंटीग्रेशन क्या है, यहाँ है आपका कॉट एक्स बाई साइन एक्स अप माइनस टेन स्क्वायर एक्स और माइनस यहाँ हो जाएगा आपका टेन एक्स अब बाई यहाँ हो जाएगा आपका कॉस एक्स और प्लस यहाँ हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसको हम लोग कर सकते हैं क्या, इंटीग्रेट। देखिए ये कॉट ऑलरेडी है और नीचे साइन है, मतलब 1 बाई साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं क्या, जानते हैं कोसेक एक्स होता है। तो इसको लिखेंगे कितना, कोसेक एक्स और इंटू ऊपर में ऑलरेडी कॉट एक्स है, ओके। और यह माइनस यहाँ टेन एक्स है तो टेन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ओके। माइनस टेन ऑलरेडी है और 1 बाई कॉस को हम लोग लिखेंगे क्या, 1 बाई यदि कॉस एक्स है तो इसको लिखेंगे क्या, सेक एक्स, मतलब यहाँ हो जाएगा आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स और प्लस देखिए 1 बाई कॉस स्क्वायर है तो ये 2 तो रहेगा और 1 बाई कॉस स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस था तो क्या हो गया, सेक हो गया। अगर इस पर स्क्वायर रहेगा तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, मतलब आपका हो गया सेक स्क्वायर एक्स, यह ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। अब देखिए ये इंटीग्रेशन यहाँ तक हो गया, यानी अब हम लोग क्या कर लिए, सेपरेट कर चुके हैं। अब इसको पार्टीशन कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, यानी इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका एक बार, यानी कोसेक एक्स और इंटू कॉट एक्स और ये डी एक्स जो है ना इसको दे दीजिए, हो गया। और माइनस ये इंटीग्रेशन चला जाएगा इसके पास। हाँ याद रखिएगा एक बार माइनस कोसेक के साथ जाएगा तो क्या होगा, सॉरी सेक के साथ जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स हो गया। और ये माइनस जैसे यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा, 1 होगा, इंटीग्रेशन 1 और ये डी एक्स इसको भी देगा, है ना। और माइनस आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, यहाँ देखिए सेक एक्स और इंटू आपके पास टेन एक्स है, फिर टेन एक्स और ये डी एक्स, ओके। और प्लस कहाँ लिखे, यहीं लिख देते हैं, प्लस होगा। अब देखिए इस 2 को क्या करेंगे, कोफिशिएंट है ये 2 बाहर में रहा, इंटीग्रेट किसका होगा, सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ डी एक्स, ओके। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अब इंटीग्रेट करेंगे, फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए यह फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है यानी माइनस कोसेक एक्स और माइनस सेक स्क्वायर एक्स है तो यानी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स और प्लस डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स और माइनस टेन एक्स इंटू सॉरी सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो ये हो जाएगा हम लोगों का सेक एक्स, ओके। अब देखिए प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 2 है। अब यहाँ देखिए सेक स्क्वायर एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, ओके। और प्लस इधर कुछ नहीं तो सी। एक काम कीजिए, यहाँ देखिए टेन एक्स है और यहाँ टेन एक्स है, मतलब यहाँ 2 प्लस 2 टेन एक्स और माइनस टेन एक्स, मतलब कितना बचेगा, प्लस टेन एक्स। तो हम लोग लिखेंगे आई इक्वल्स टू माइनस यहाँ होगा कोसेक एक्स और हो जाएगा प्लस इसको प्लस टेन एक्स और प्लस एक्स और माइनस सेक एक्स और प्लस सी, ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अब बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको क्या करेंगे, देखिए यही हम सॉल्व लिख देते हैं, कितना बार बार एक ही चीज़ को उतारेंगे। तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए अब इस पूरे पार्सन को इसको दे दीजिए, है ना। ये पूरे पार्ट्स को क्या करेंगे, साइन क्यूब एक्स को दे दीजिए, है ना। साइन क्यूब एक्स अब बाई यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स और प्लस फिर ये क्या होगा पूरे पार्ट्स यानी कॉस क्यूब एक्स और नीचे साइन स्क्वायर एक्स और इंटू ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स, ओके। अब ये बताइए ऊपर में साइन कितना है, 3 गो है, नीचे 2 गो है, मतलब पूरा साइन गया और इसका पावर गया। और यहाँ कॉस कितना है, पूरा कॉस गया और यहाँ एक कॉस बचा,
तो आई इक्वल्स टू हम लोग ऊपर में क्या लिखेंगे, ऊपर में बचा साइन एक्स और नीचे क्या बचा आपका, बच गया कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स और प्लस। अब ये बताइए हमको ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बचा कॉस एक्स और नीचे बच गया साइन स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको लिख सकते हैं एक बार साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर है ना, तो एक बार लिखेंगे कॉस एक्स और इंटू 1 बाय कॉस एक्स और ये डी एक्स होगा कि नहीं। कॉस एक्स इंटू होके क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स होगा और प्लस यहाँ भी वही सेम काम कर दीजिए, कॉस एक्स अब बाय नीचे हो जाएगा आपका साइन एक्स और इंटू 1 बाय साइन एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स। ओके, अब इसको हम लोग कर सकते हैं क्या, आई इक्वल्स टू साइन बाय कॉस यानी हो जाएगा क्या 10 और 1 बाय कॉस यानी हो जाएगा सेक, तो सेक को आगे लिखेंगे सेक एक्स और इंटू यहाँ हो जाएगा आपका 10x और यह dx और प्लस इंटीग्रेट कॉस बाय साइन यानी कॉट होगा और 1 बाय साइन यानी कॉसेक होगा। तो हम लोग कॉसेक को आगे लिखेंगे, हो जाएगा कॉसेक x इंटू ये हो जाएगा आपका कॉट एक्स और ये dx। ओके, तो एक काम कीजिए, यहाँ देखिए ये फार्मूला में हम लोगों का अरेंज हो गया, तो ये हो जाएगा कितना सेक एक्स और प्लस ये भी अरेंज हो गया, मतलब ये माइनस कॉसेक एक्स होगा, क्या होगा माइनस कॉसेक एक्स और प्लस सी। तो एक काम कीजिए यहाँ नीचे लिखेंगे आई इक्वल्स टू ये हो गया आपका सेक एक्स और प्लस माइनस माइनस ये हो गया कॉसेक एक्स और प्लस सी हो गया आंसर। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करते हैं, आप लोग भी देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, है ना। क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, कॉस एक्स प्लस ए बाय साइन एक्स प्लस बी और यह डी एक्स है। तो चलिए देखेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ आई इक्वल्स टू, देखिए ऊपर में कॉस एक्स प्लस बी है और नीचे साइन यानी साइन क्या है ए एक्स प्लस बी, तो यानी ऊपर में भी एक्स प्लस बी को व्यवस्था करना पड़ेगा हम लोगों को। तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए तो कॉस एक्स प्लस ए और प्लस बी और माइनस बी ऊपर में दे देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नीचे हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस बी, अब यहाँ डी एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, तो आई इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे क्या, एक्स प्लस बी है ना, तो यहाँ देखिए एक प्लस ये बी है और यहाँ एक्स है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कॉस, ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट दे दिए, एक बार लिखेंगे कॉस एक्स प्लस बी और ये क्या बचा ए माइनस बी, अब प्लस यहाँ लिखेंगे ए माइनस बी। ओके, और नीचे हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस बी, अब यहाँ बच गया आपका डी एक्स। तो एक काम कीजिए, ये कॉस है तो कॉस थीटा और प्लस कॉस फाई एक फार्मूला है ना, तो क्या होता है फार्मूला देखिए, तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका कितना कॉस थीटा और इंटू कॉस फाई मतलब कॉस ए माइनस बी। ओके, अब प्लस रहेगा तो होगा माइनस, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा मतलब एक्स प्लस बी और साइन फाई मतलब ए माइनस बी। ओके, और नीचे आपका है क्या साइन एक्स प्लस बी और यहाँ हो जाएगा आपका डी एक्स, है ना। ठीक है, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो अब इंटीग्रेशन लिखेंगे, एक बार देखिए कॉस एक्स प्लस बी और हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस बी बाई साइन एक्स प्लस बी हो गया डी एक्स, क्योंकि यहाँ माइनस है माइनस देंगे। अब इधर फिर क्या होगा, इधर बच गया आपका साइन एक्स प्लस बी और इंटू यहाँ लिखेंगे साइन ए माइनस बी। ओके, और नीचे हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस बी, अब ये हो जाएगा डी एक्स। अब देखिए यहाँ साइन एक्स प्लस बी और नीचे साइन एक्स प्लस बी कैंसिल आउट। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, एक लाइन यहाँ साइन, अब देखिए कॉस एक्स प्लस बी बाई साइन एक्स प्लस बी मतलब हो जाएगा कॉट और यानी कॉस, तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉट एक्स प्लस बी और इंटू ये हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस बी, है ना, और ये डी एक्स और माइनस इधर देखिए क्या बचा, इधर बचा साइन यानी साइन ए माइनस बी और ये डी एक्स बच गया, यानी डी एक्स है, दैट मीन्स यानी जहाँ एक्स होगा उसी का इंटीग्रेट होगा, बाद बाकी कांस्टेंट टर्म माना जाएगा, यही ना है। अब हम लोग यह कह सकते हैं यहाँ पे आई इक्वल्स टू क्या होगा, यानी कॉस ए माइनस बी बाहर, क्यों कांस्टेंट है, ए माइनस बी बाहर हो गया। ओके, इंटीग्रेट में होगा क्या, यहाँ होगा कॉट एक्स प्लस बी। ओके, और यह डी एक्स और माइनस
यहाँ देखिए साइन ए माइनस बी कॉन्स्टेंट है, बाहर होगा साइन ए माइनस बी, बाहर इंटीग्रेट होगा यहाँ क्या dx का। अब यहाँ हम लोग देखेंगे cos ए माइनस बी और cot x का इंटीग्रेट होता है log mod ऑफ साइन, ओके, और थीटा में क्या है x प्लस बी है तो वही लिखेंगे, और माइनस यहाँ है आपका साइन ए माइनस बी और dx का इंटीग्रेशन होगा आपका x और प्लस सी हो गया। तो इसको और एक लाइन लिखेंगे क्या, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, यानी cos ए माइनस बी और इंटू लॉग मॉड ऑफ साइन x प्लस बी, ओके, और माइनस x को आगे कर दीजिए, मतलब x इंटू क्या होगा साइन ए माइनस बी और प्लस सी, ये हो गया हम लोगों का फाइनल आंसर। ठीक है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग देख। आई होप आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इससे भी थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हम लोग मॉडरेट करेंगे, यानी थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट की ओर हम लोग धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, यदि आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, और फिर आप लोगों के लिए इसी तरह का कंटेंट आप लोगों तक पहुँचाने का काम किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।